नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं PSPCL के रिटायर्ड डिप्टी चीफ इंजीनियर दर्शन सिंह भुल्लर जी। भुल्लर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भुल्लर जी, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब मेंबर्स की नियुक्ति पंजाब हरियाणा के जरूरी नहीं रही, क्या वजह है इसकी? ये वजह तो इसकी ये देखा जाए, दरअसल कोई भी वजह नहीं है इसकी, और ना ही इसकी कोई ज़रूरत थी। जो पहले काम चल रहा था अपॉइंटमेंट का, जो हरियाणा से या पंजाब से डेपुटेशन पर जो लोग मेंबर थे, मेंबर पावर पंजाब से लिया जाता था और हरियाणा से मेंबर इरिगेशन लिया जाता था। जो पहले वाला सेटअप था वो पिछले तकरीबन 6 दहाकों से बड़ी अच्छी तरह चल रहा था और इस नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसने तो पूरा बलाल खड़ा कर दिया है पूरे स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पंजाब और हरियाणा दोनों का जो है उसको इग्नोर किया गया है और इसकी कोई मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तक की व्यवस्था क्या है, क्या थी अब तक की व्यवस्था? जो अब तक की व्यवस्था थी, जो हम सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा स्टेट सी जो 1966 में होंद में आई थी, और उससे पहले जो भाखड़ा अपना सतलुज और ब्यास हमारे रिवर हैं, उनके पर जो प्रोजेक्ट बने थे उससे पहले चल रहा था और उनकी जो वितरण करना था, उसको डिवाइड करना था, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जो उसके हिसाब से किया गया था। और उसी एक्ट के तहत जो ये मैनेजमेंट बोर्ड है वो आया था। सबसे पहले अक्टूबर 1967 को जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड था वो होंद में आया, और उसके साथ साथ जो ब्यास और सतलुज लिंक था उस पर भी काम चल रहा था। ब्यास में भी कुछ प्रोजेक्ट बन रहे थे। कुल मिला के जो 6 पावर हाउस वहाँ बन रहे थे, और जो ब्यास रिवर था उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे थे। और उसी एक्ट की जो धारा 80 थी उसमें प्रावधान था कि जो कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट हैं वो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है उसको हैंड ओवर किए जाएंगे। और उसी के तहत जो पूरा जो कंप्लीट हो गया, जब ये ब्यास प्रोजेक्ट का काम तो उसको हैंड ओवर कर दिया गया भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को, और उसका जो नामकरण दोबारा किया गया 15 मई 1976 को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बोर्ड है जरा होंद में आया। और उसके बोर्ड के अंदर लगभग मेरे अगर मैं फॉल्ट पे नहीं हूँ 2901 के पास जो पावर सी वो मिल रही है हमारे टोटल। उसके पंजाब का शेयर था जो 51.8 और जो हरियाणा का शेयर था वो 37.81 था। और इसी हिसाब से हम लोग सर्विस स्टेट सी जो उसके एक्सपेंसेस से बोर्ड के उसको अदा कर रहे थे। और क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा मेजर स्टेक होल्डर थे, इसीलिए इनका जो बोर्ड था गठन में इनका 2 मेंबर लिए जाते थे। तो ओवरऑल 3 मेंबर होते हैं इस बोर्ड में, मैनेजमेंट में, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। वो पहले व्यवस्था ये थी कि इंडिपेंडेंट जो डेपुटेशन पर लिए जाते थे पंजाब से और हरियाणा से, और जो चेयरमैन था वो एक निरपेक्ष व्यक्ति होता था जो किसी भी स्टेट को बिलोंग नहीं करता था, जिनके इसमें स्टेक थे, जिनके इसमें जो भी हिस्सेदारी थी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है या राजस्थान है। वो इसलिए होता था कि क्योंकि अगर कोई स्टेट अपना पक्ष रखे तो उसको जो जस्टिस मिले, और जो इंडिपेंडेंट चेयरमैन था वो पूरा अपने हिसाब से किसी के पक्षपात नहीं करता था। और जो व्यवस्था चल रही थी मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चल रही थी।
और इस दूसरी व्यवस्था आने से जो पूरे का पूरा एकदम जो पंजाब और हरियाणा खास करके इन दोनों स्टेट्स का तो जो राइट्स है पूरी तरह मेरे हिसाब से छीन ले गए हैं। और इसको दोबारा अगर बहाल किया जाए तो ही जाके इन स्टेट के जो स्टेक होल्डर हैं उनका पक्ष रखा जा सकता है। अदरवाइज तो मेरी खदशा है कि जो पंजाब और हरियाणा खासकर है इनके हित पूरे खतरे में पड़ गए हैं इस नए नोटिफिकेशन आने से। जो ये नया नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से पंजाब हरियाणा के खतरे में आ गया है, लेकिन क्या राजस्थान इससे अछूता रहेगा? राजस्थान पे भी तो इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि सप्लाई तो पानी की वहां भी होती है। यार राजस्थान वैसे स्टेट हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव तो होता था। हरियाणा जो राजस्थान है उसका रिप्रेजेंटेटिव उनके तरफ से कोई आईएएस ऑफिसर इस बोर्ड में होता था, लेकिन उसका जो पंजाब है मेरे हिसाब से इसका मेजर और हरियाणा का मेजर जो शेयर होने के कारण इन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट होगा, पंजाब को खास करके मेरे हिसाब से, और हरियाणा को उतना राजस्थान को नहीं फर्क पड़ेगा जो मैं समझता हूँ। इरिगेशन के लिए पानी तो सभी तरफ जरूरी होता है, तो जितना सप्लाई पहले किया जाता था क्या उतना ही पानी अब भी सप्लाई किया जाएगा? नहीं, वो तो देखो जो एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसके तहत जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि स्टेट्स ने जो अपना एमओयू साइन किया है उसको तो कोई अल्टर नहीं कर सकता। जो पानी है जैसे जा रहा है वो तो उसी तरह देना पड़ेगा। इस किसी के आने के से मेरे हिसाब से वो जो शेयर है उसको तो नहीं कुछ होगा, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट लगना है उसमें कोई पक्षपात हो सकता है, जैसे पहले पक्षपात हुआ है। एक दफा जो चेयरमैन था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो एक हिमाचल स्टेट से ही जो बिलोंग करते थे, और जो ब्यास और सतलुज लिंक पर एक बागी करके प्रोजेक्ट था जो 40 मेगावाट के 2 पावर हाउस वहां लगने थे, और उन्होंने जो पहले शेयर था उसको अल्टर कर दिया और 13% फ्री इलेक्ट्रिसिटी पावर थी जो हिमाचल प्रदेश को दे दी, और बाकी जो बचा उसको डिवाइड कर दिया बाकी स्टेट्स में। सो इसमें पूरा खर्चा है कि अगर कोई ऐसा मतलब जो पक्षपात करता हो ऐसा आ जाए, जहाँ जिसको पता ही नहीं कि पंजाब क्या है हरियाणा क्या है, वो ऐसा कोई चेयरमैन लग जाए, फिर वो भी कैसे डिसाइड कर सकेगा जो ऐसे सेंसिटिव इशू होते हैं, ऐसे कोई पावर डिवीजन के वगैरह। अदरवाइज जो पानी वगैरह है वो तो जो पहले एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से जाता रहेगा। मेरे हिसाब से उसमें कोई किसी के पास पावर नहीं है, सिर्फ मैनेज करना है। जो अपना बीबीएमबी है वो सिर्फ पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। तो फिर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, वो तो देखो, अगर हम एक्सपेंसेस हम दे रहे हैं, हरियाणा दे रहा है, पंजाब दे रहा है, खर्चा पूरा हम झेल रहे हैं, और दूसरे लोग ये मेरे हिसाब से तो कोई जस्टिफाइड नहीं कि बाहर से आए, जबकि हमारे लोग भी कॉम्पिटेंट हैं। इतने पूरे 6 दहाकों से तो ये चल रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है? यहाँ तो नियुक्त पदों की संख्या ज्यादा है, खाली पदों की संख्या भी काफी है। जो वहां पे लोग नियुक्त हुए हैं, टोटल पद जो थे उनकी संख्या ज्यादा है, खाली पदों की संख्या भी है, और जो नियुक्त हुए उनकी संख्या सबसे कम है। नहीं, वो है, वो एक अलग है कि वर्क लोड जो एम्प्लॉई है उन पर वर्कलोड ज्यादा है, जिस हिसाब से सैंक्शन हुई है पोस्ट, उसको बेबी तो जो सरकारें हैं जो भी है उनकी जो नलायकी ही है कि वो पूरी पोस्टेज नहीं कर रहे, और सर्विसेज तो अफेक्ट हो रही है, ऐसी बात नहीं। मेरे मतलब कहने का ये है कि जो मैनेजमेंट लेवल था, मैनेजमेंट तो ठीक है ना, नीचे जो है वो डिफरेंट है। मैनेजमेंट लेवल तक तो पोस्ट पूरी भरी रहती थी, मैनेजमेंट लेवल का ही अब रौला है। सो उसमें भी जो लोग वहां नियुक्त नहीं किए गए वो भी करने चाहिए। कितनी पोस्ट टोटल थी, कितने पर नियुक्ति की गई थी और कितनी पोस्ट खाली थी?
और टोटल पोस्ट तो देखिए जो बीबीएमबी है में है कोई 12,000 है। और पंजाब में सिर्फ पंजाब में इरिगेशन के जो एम्प्लॉई हैं वो भी वहाँ है, कोटा है उनका, और जो पावर के हैं उसका भी है। मेरे पास पावर का डेटा है कि पावर के वहाँ कोई 1565 1565 पद हैं वहाँ पर, पोस्ट्स हैं, और उनमें से सिर्फ 328 को ही पूरा किया गया है। बाकी जो 1237 है वो खाली पड़ी है। और हैरानी की बात ये है कि पंजाब जो है उसका जो एम्प्लॉइज का एक्सपेंसेस है जो लगभग 276 करोड़ बनता है वो उनको बकायदा दे रहा है, और असामियां पूरी नहीं, खाली रिक्त स्थान है जो भर नहीं रहा है। फिर पीएसपीसीएल ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं वहां पे खाली पदों पर नियुक्त कर रहा है? क्या ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? बिल्कुल, ये तो गैर जिम्मेदाराना है। और लोग वो अक्सर तो लोग कहते रहते हैं, सरकारें कहती है कि हमें रोजगार देंगे, लेकिन जो खाली असामी है वो भी नहीं भर रहे हैं। पिछली सरकार भी कह रही थी कि घर घर रोजगार देंगे हम, और लेकिन कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ये सिलसिला ऐसा नहीं कि आज हुआ है या कल हुआ है, पिछले कई सालों से, लगभग पूरे 2 दहाकों से ऐसे ही चल रहा है। कभी भी पीएसपीसीएल ने, पंजाब ने वहाँ पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ है कोटे के हिसाब से उनको जो जगह मिली है उसको कभी पूरा नहीं किया गया। और हर साल वो जो एक्सपेंसेस है वो पूरे दे रहा है, लेकिन अप्लाई पूरे नहीं दे रहा। इसमें पता नहीं क्या इन लोगों को, सिर्फ मेरे हिसाब से तो जो भी सरकारें आती है वो अपने बिजनेस में लगी रहती हैं, और कोई भी ये पंजाब के इंटरेस्ट है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कोई देख ही नहीं रहा। ये विश्व का दूसरा ऐसा हाइडल प्रोजेक्ट है जिसमें कि 1680 फीट तक पानी स्टोर किया जा सकता है। इसके बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार तो देखिए, ध्यान तो, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक ध्यान देना और एक कैसे ध्यान देना ना। ध्यान तो ठीक है कि उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन कर दिया, वो भी प्रबंधन के लिए ही किया है उनके हिसाब से तो है। लेकिन देखना ये है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, जो हमारा इंडिया का जो संघीय ढांचा है, स्टेट्स है, उनके जो हक हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि वो प्रबंध तो वो भी लोग जो आएगा प्रबंध तो वो करेगा ही। जहाँ सवाल इस बात का नहीं कि प्रबंध है, पर कैसे प्रबंध हो रहा है उसका सवाल है कि कौन कर रहा है, कौन उस पर पैसा खर्च रहा है, कौन उसका प्रबंध कर रहा है। और उसी प्रबंध के हिसाब से ही जो कोई आने वाले समय में कुछ भी कोई नया बनता है तो उसी के हिसाब से ही चलेगा। पंजाब और हरियाणा जो है जहाँ स्टेक होल्डर स्टेट है उनके हिसाब से आपके कहने का मतलब ये है कि पंजाब सरकार ने अपना पैसा यहाँ पे खर्च किया और पूरा प्रबंध नहीं किया, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की। अब वो तो है ही, वो तो हम हर साल बजट से उनको 276 करोड़ के आसपास रुपए हम उसको दे रहे हैं बीबीएमबी को, लेकिन एम्प्लॉइज हैं जो वो कोई और स्टेट के हैं। जब इनसे बार बार मांगा गया पंजाब सरकार से कि ये जो रिक्त स्थान है इनको पूरा करो, अपने एम्प्लॉई भेजो, लेकिन इधर से कोई एम्प्लॉई नहीं भेज रहा। उन्होंने काम चलाने के लिए कहीं और से, तो मेरे हिसाब से, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई और स्टेट से भी उन्होंने लिए हो, काम तो चला ही रहे हैं। इसलिए जो पंजाब के लोगों के साथ मेरे हिसाब से पंजाब ही की सरकारें ही पूरा जो अनजस्ट कर रही हैं कि खाली स्थान पड़े हैं जहां बेरोजगार लोग रोजाना सड़कों पर मुजाहरे करते हैं, पर इसके के बावजूद, खाली स्थानों के बावजूद और तनख्वाह देने के बावजूद हमारे लोग रोजगार नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंजाब के नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं और वहां पर खाली सीट होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें नाकामी किसकी है, सरकार की? खाली सीट है, दोबारा फिर कहूंगा कि हम उन लोगों की तनख्वाह बकायदा दे रहे हैं जो कोई और ले रहा है। ये सरासर नाकामी दिखाती है सरकार की। फिर नेता आगे आके विरोध करते हैं इसी चीज का। इसे बड़ी नाकामी क्या होगी पता नहीं। ये लोगों को अचानक इस नोटिफिकेशन पर सभी बोल रहे हैं, लेकिन जो खाली असामी पड़ी है वो तो
मैं कहूँगा 2-3 दहाकों से पै रही हैं। कितनी सरकारें आई, सभी पार्टी की सरकारें आई और चली गई, किसी ने उनको देखा ही नहीं। यही हाल हमारा चंडीगढ़ में है। जो आप देखें तो 60-40 का वहाँ है कि वहाँ भी कोई नहीं है। वहाँ तो हैरानी की बात है, वहाँ तो जो बजट है वो भी केंद्र सरकार देती है, हम पैसे भी नहीं देने पड़ते। अगर हम अपने एम्प्लाई वहाँ भेजें उस रेशो के हिसाब से, जैसे हमारा कोटा है, तो नाले पूर्ण नाले फलियां वाली बात है कि हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और तनख्वाह भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अगर चंडीगढ़ में देते हैं। और दूसरी तरफ इधर बीबीएम भी हम तनख्वाह के पैसे दे रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है? ठीक कहा भुल्लर साहब आपने, ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी, पता नहीं इसमें कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास में? नहीं, सॉल्यूशन तो इसका सभी लोग कह रहे हैं कि सभी जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही कहेंगे कि जिन राज्यों का इस पर हक है उनके पास ही इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरे लोग मैनेजमेंट क्यों करें? खर्चा उस पर हम कर रहे हैं, अधिकार हमारा है, वो पानी हमारे पंजाब हरियाणा के हिमाचल के हैं, और उस पर जो प्रबंधन करेंगे कोई पता नहीं कौन होगा, वो दूसरी स्टेट का होगा, उसको हमारी स्टेट के कल्चर के बारे में जब कुछ भी नहीं पता होगा। और दूसरी बात के हमारे लोगों को रोजगार ही है, वो भी एक रोजगार ही है कि 3 वहाँ हमारे मेंबर होते हैं, है जी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सभी लोगों को, सरकार को भी हम बेनती करेंगे, सेंट्रल सरकार को, कि इसमें जो इतनी हलचल हुई है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो पहले वाली स्थिति थी जैसे कर देनी चाहिए। भुल्लर साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और बहस लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।